हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बिहार से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जहां से हमारे एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीट होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं क्योंकि बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर। बिहार की राजधानी पटना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है पटना, सारण, कोसी, मगध। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है, जिसे हम पटना हाई कोर्ट कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय भाषा है? हिंदी व उर्दू, संस्कृत व उर्दू, हिंदी व संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय वृक्ष है? बेल, पीपल, आम या नीम। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पुष्प है यानी राजकीय फूल है? ऑप्शन है कमल, गेंदा, गुलाब, इनमें से कोई नहीं। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पशु है? गाय, बैल, भैंस या घोड़ा। बिहार का राजकीय पशु बैल है, जिसे ऑक्स कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पक्षी है? हंस, मुर्गी, कोयल या गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का प्रमंडल है यानी बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? प्रमंडल को हम डिवीजन कहते हैं। ऑप्शन है 7, 8, 9 या 11। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, 9 डिवीजन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का जिला है? 32, 34, 36 या 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का अनुमंडल है? अनुमंडल को इंग्लिश में सब डिवीजन कहते हैं। ऑप्शन है 95, 101, 105 या 119। बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है? 21, 23, 25 या 30। बिहार में कुल 21 विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शेखपुरा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद, मधेपुरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंगेर। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज, पटना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोपालगंज। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? रोहतास, नवादा, पटना, दरभंगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रोहतास। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया। ऑप्शन बी से हो जाएगा, पूर्णिया। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। ऑप्शन ए से हो जाएगा, किशनगंज। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है? अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर। ऑप्शन बी से हो जाएगा, औरंगाबाद। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है? किशनगंज, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी से हो जाएगा, गया। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे बड़ा नगर है? भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। ऑप्शन सी डी से हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश, आर्य प्रदेश। ऑप्शन ए से हो जाएगा, बौद्ध मठ। अगला प्रश्न, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ
6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1934। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 15 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई 1896 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1936 ईस्वी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1906 ईस्वी। अगला प्रश्न, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ 1504 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1580 ईस्वी, 1600 ईस्वी। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1580 ईस्वी। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 240, 243, 245 या 246। ऑप्शन बी से हो जाएगा 243। अगला प्रश्न, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 30 या 40। ऑप्शन डी से हो जाएगा 40। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916, 1917, 1918, 1921। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1916। अगला प्रश्न, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 12, 14, 15 या 16। ऑप्शन डी से हो जाएगा 16। अगला प्रश्न, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर सन 2000, 25 नवंबर 2001, 23 नवंबर 2002, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ 1932 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्य भगत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम लोकनायक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबूराम प्रसाद। ऑप्शन सी से हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? हरिपुरा, रामगढ़, गया, पटना। प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? ऑप्शन सी से हो जाएगा गया। आपको बताना है इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। हम आपको बता दें चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन ए से हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ? फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929, अप्रैल 1922। ऑप्शन सी से हो जाएगा मार्च 1929। अगला प्रश्न, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1911, 1912, 1813, 1814। ऑप्शन बी से हो जाएगा बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था, इसलिए हम 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा शेरशाह ने। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेरशाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए से हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न,
किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्य काल में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा मध्य काल में। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने, हुमायूं ने? ऑप्शन सी से हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का, पत्थर का? ऑप्शन सी से हो जाएगा लकड़ी का। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक महान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 17 अप्रैल 1858, 10 जून 1858, 9 मई 1858, 12 मई 1858? आपको बताना है वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 9 मई 1858। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, अलीपुर, बलिया, रांची? ऑप्शन डी से हो जाएगा रांची। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ? ऑप्शन सी से हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, कणाद, पराशर, वात्स्यायन? ऑप्शन ए से हो जाएगा चाणक्य। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई दिल्ली में, लाहौर में, पटना में, नासिक में? ऑप्शन सी से हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, साम्यवादी, अंतर्राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी? ऑप्शन ए से हो जाएगा समाजवादी। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, किसान सभा? ऑप्शन सी से हो जाएगा समाजवादी। अगला प्रश्न, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? इंद्रपुर, गोगरी, अमराहा, पेमा? ऑप्शन सी से हो जाएगा अमराहा। अगला प्रश्न, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, कैंप जेल? ऑप्शन ए से हो जाएगा बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को? ऑप्शन सी से हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। इन्हें बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है और ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन? ऑप्शन ए से हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? 38.40%, 45.85%, 42.85%, 51%? ऑप्शन बी से हो जाएगा 45.85%। अगला प्रश्न, बिहार का शोक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? अजय को, कोसी को, सोन को, बागमती को? ऑप्शन बी से हो जाएगा कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? दशहरी, जर्दालू, लंगड़ा, सफेदा? ऑप्शन डी से हो जाएगा सफेदा। अगला प्रश्न,
बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन है कोयल, सोन, पुनपुन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है बिहार में बहने वाली वह नदी कौन सी है जो जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है, यानी अमरकंटक से निकलता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा सोन नदी। अगला प्रश्न, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, बिहार में तेल शोधक कारखाना है पटना में, आरा में, बरौनी में, बाढ़ में। ऑप्शन सी से हो जाएगा बरौनी में। अगला प्रश्न, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? गंगा, पुनपुन, फल्गु, कोसी। ऑप्शन डी से हो जाएगा कोसी नदी, जिसे हम बिहार का शोक नदी कहते हैं। अगला प्रश्न, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? चावल, गन्ना, मखाना, बांस। ऑप्शन सी से हो जाएगा मखाना। मखाना उत्पादन में बिहार राज्य भारत में सबसे आगे है। अगला प्रश्न, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, जूट, चमड़ा, सीमेंट। ऑप्शन डी से हो जाएगा सीमेंट के लिए। अगला प्रश्न, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 16 करोड़ टन, 20,058 करोड़ टन। ऑप्शन सी से हो जाएगा 16 करोड़ टन। अगला प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना में, रायपुर में, हजारीपुर में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन सी से हो जाएगा हाजीपुर में। अगला प्रश्न, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा हाजीपुर। अगला प्रश्न, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, नवादा, मुंगेर, नालंदा। ऑप्शन बी से हो जाएगा नवादा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना। ऑप्शन सी से हो जाएगा कटिहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? सांभर झील, अनुपम झील, सुखना झील, कामा झील। ऑप्शन बी से हो जाएगा अनुपम झील। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, तर्कशास्त्र के लिए। ऑप्शन सी से हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, मुगल, सिथियंस, कुषाण। ऑप्शन ए से हो जाएगा मुसलमान। अगला प्रश्न, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था पीटर मुंडी, बिशप हिबर, जॉन मार्शल, रॉल्फ फिच। ऑप्शन डी से हो जाएगा रॉल्फ फिच। अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट था अवंती वर्मा, बृहदत्त, नंदीवर्धन, जालौक। ऑप्शन बी से हो जाएगा बृहदत्त। अगला प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक के पिता थे बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदत्त, बिंदुसार। ऑप्शन डी से हो जाएगा बिंदुसार। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। ऑप्शन ए से हो जाएगा पाली। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यवधान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। ऑप्शन सी से हो जाएगा इंडिका। अगला प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था?
हर्यक, मौर्य, गुप्त, नंद। प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन ए से हो जाएगा हर्यक। अगला प्रश्न, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती, वजित वैशाली, कौशल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा अवंती। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, स्पार्टा, एथेंस। ऑप्शन ए से हो जाएगा वैशाली। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी। आपको बताना है वो कौन नदी है जो सबसे ज्यादा अपना रास्ता बदलता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा कोसी नदी। अगला प्रश्न, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? जीके गोखले, श्री कृष्ण सिंह, श्री दीप नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, जमशेदपुर, राजगीर। ऑप्शन बी से हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? राज्य संसाधन, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। ऑप्शन सी से हो जाएगा आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942, 1943, 1913, 1911। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1942। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई 1921 में, 1934 में, 1937 में, 1939 में। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1934 में। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1908 में। अगला प्रश्न, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? नंदलाल बसु को, अवधेश कुमार सिन्हा को, ईश्वरी प्रसाद को, केदार शर्मा को। ऑप्शन सी से हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद को। अगला प्रश्न, बिस्मिल्ला खां संबंधित थे संतूर वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से, शहनाई वादन से। ऑप्शन डी से हो जाएगा शहनाई वादन से। अगला प्रश्न, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? सुधा, हंस, प्रभात, दी मुरली। प्रश्न हमसे नहीं है पूछा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा हंस। अगला प्रश्न, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? आधुनिक काल के, प्रागैतिहासिक काल के, मध्यकाल के, प्राचीन काल के। ऑप्शन सी से हो जाएगा मध्यकाल के। अगला प्रश्न, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? उर्वशी, हुंकार, धूप छाव, रेणुका। ऑप्शन डी से हो जाएगा रेणुका। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी, किसान सभा, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी से हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरलीखेर के, मुरली भरावा के, मुरली भीत के, मुरलीधर के। ऑप्शन बी से हो जाएगा मुरली भरावा के। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? डांडी मार्च से, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से किसी के साथ नहीं। ऑप्शन डी से हो जाएगा इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। ऑप्शन डी से हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न,
कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के, रामपुर के, जगदीशपुर के, धीरपुर के। ऑप्शन सी से हो जाएगा जगदीशपुर के। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें कौन था? मिलमैन, कैप्टन डनवर, लुगार्ड, कैप्टन लीगार्ड। ऑप्शन बी से हो जाएगा कैप्टन डनवर। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह के पिता का नाम था राम बख्श सिंह, उदवंत सिंह, साहबजादा सिंह, उमराव सिंह। ऑप्शन सी से हो जाएगा साहबजादा सिंह। अगला प्रश्न, बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी, अवधी, मुगल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा मधुबनी। अगला प्रश्न, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है दुर्गा पूजा, बैसाखी, छठ पूजा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा छठ पूजा। अगला प्रश्न, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी, मुगल, पिछुआई, श्रीरंगम। ऑप्शन ए से हो जाएगा मधुबनी। अगला प्रश्न, सोनपुर मेला को कहते हैं हरियर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराठ मेला, वैशाली मेला। ऑप्शन ए से हो जाएगा हरियर क्षेत्र मेला। अगला प्रश्न, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? दीपावली, छठ, विनायक चतुर्थी, बिहू। ऑप्शन डी से हो जाएगा बिहू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? झाली, गरबा, कर्मा, जट जटीन। ऑप्शन डी से हो जाएगा जट जटीन। अगला प्रश्न, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? शास्त्रीय नृत्य, मधुबनी पेंटिंग, मैथिली सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा। ऑप्शन बी से हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। अगला प्रश्न, नौलंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? महावीर का जन्म स्थान, संग्रहालय, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, हवेनसंग स्मारक के लिए। ऑप्शन डी से हो जाएगा हवेनसंग स्मारक के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया में, रांची में, देव में, बोध गया में। ऑप्शन सी से हो जाएगा देव में। अगला प्रश्न, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन का, राजस्व निर्णय का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा जमींदारी प्रथा का निर्मूलन के लिए। अगला प्रश्न, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? एकीकृत समुदाय, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान, चरमपंथी समूह, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा एकीकृत समुदाय। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, पटना, लखनऊ, दिल्ली। ऑप्शन ए से हो जाएगा छपरा। अगला प्रश्न, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, राम सिंह, बाबा रामचंद्र, बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए से हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1925 में। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1921 में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? पटना, बेतिया, चंपारण, छपरा। ऑप्शन सी से हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.एन. बनर्जी। प्रश्न है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए से हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1931 में। अगला प्रश्न,
बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन डी से हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फरींद्रनाथ घोष, भगत सिंह, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ। ऑप्शन ए से हो जाएगा फरींद्रनाथ घोष। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तीन कठिया से, इजारादारी से, जैनमिस से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा तीन कठिया से। अगला प्रश्न, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना, शाहाबाद, भागलपुर, चंपारण। ऑप्शन डी से हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? अलीवर्दी खां, मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी से हो जाएगा मीर कासिम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? ओमी चंद्र, मानिक चंद्र, सिताब राय, राय दुर्लभ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा सिताब राय। अगला प्रश्न, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, सर जॉन शोर। ऑप्शन सी से हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। अगला प्रश्न, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? पीर अली खां, कुशल सिंह, जुधार सिंह, कुंवर सिंह। ऑप्शन ए से हो जाएगा पीर अली खान। अगला प्रश्न, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा वहाबी आंदोलन का। अगला प्रश्न, 1866 से 1886 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। मुजफ्फरपुर एवं छपरा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण, मधुबनी एवं बेगूसराय। ऑप्शन बी से हो जाएगा चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? एवाज को, नासिरुद्दीन महमूद को, मालिक जानी, अली वर्दन, अली मदीन। ऑप्शन सी से हो जाएगा मालिक जानी। अगला प्रश्न, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1590 में, 1575 में, 1576 में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1576 में। अगला प्रश्न, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? शेरशाह ने, जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने, शाहजादा परवेज ने। ऑप्शन ए से हो जाएगा शेरशाह ने। अगला प्रश्न, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? प्रश्न, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शेरशाह सूरी। ऑप्शन डी से हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, एक अलग प्रांत बन गया, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। अगला प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को, इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन ए से हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के दौरान, जहांगीर के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में? ऑप्शन डी से हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य द्वारा, लिच्छवी द्वारा, गुप्त द्वारा, नंद द्वारा? ऑप्शन बी से हो जाएगा लिच्छवी द्वारा। अगला प्रश्न, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? कौशल, विदेह, मद्र, वजिद, लिच्छवी? ऑप्शन बी से हो जाएगा विदेह। अगला प्रश्न, राजकुमारी चल्हाना कौन थी? वजिद लिच्छवी राजकुमारी, मद्र राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए से हो जाएगा वजिद लिच्छवी राजकुमारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज की स्थिति मजबूत की? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी से हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? वैशाली में, राजगीर में, अंग में, पाटलिपुत्र में? ऑप्शन बी से हो जाएगा राजगीर में। अगला प्रश्न, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिव्रज, वैशाली? प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सी से हो जाएगा गिरिव्रज। अगला प्रश्न, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कनिष्क द्वारा, उदयन द्वारा, कालाशोक द्वारा? प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन सी से हो जाएगा उदयन द्वारा। अगला प्रश्न, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश? ऑप्शन डी से हो जाएगा शिशुनाग वंश। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, ऋग्वेद? ऑप्शन बी से हो जाएगा इंडिका। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क? ऑप्शन सी से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा? ऑप्शन सी से हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 12, 14, 16, 20? ऑप्शन बी से हो जाएगा 14। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है? अशोक, कुणाल, बिंदुसार, चंद्रगुप्त? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है, वह है? भास, अश्वघोष, विशाखदत्त, शूद्रक? ऑप्शन सी से हो जाएगा विशाखदत्त। अगला प्रश्न, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, इनमें से कोई नहीं? प्रश्न, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, सुकल्प, धनानंद? ऑप्शन डी से हो जाएगा धनानंद। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग? प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया?
ऑप्शन ए से हो जाएगा मौर्य। अगला प्रश्न, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने, महापद्मनंद ने। ऑप्शन डी से हो जाएगा महापद्मनंद ने। अगला प्रश्न, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक। ऑप्शन डी से हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी से हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शंक वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश। ऑप्शन बी से हो जाएगा शुंग वंश। अगला प्रश्न, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बी.एन. मिश्रा ने, प्रिंसेप ने, एच.डी. शौक्लिया ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मस्की का लघु शिलालेख, भारभू शिलालेख, रानी का स्तंभ लेख, रुमिनदेही अभिलेख। ऑप्शन ए से हो जाएगा मस्की का लघु शिलालेख। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अगला प्रश्न, सैंडो कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आर.के. मुखर्जी, विलियम जोन्स, डी.आर. भंडारकर, बी.ए. स्मिथ। ऑप्शन बी से हो जाएगा विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? दिव्यावधान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। ऑप्शन सी से हो जाएगा इंडिका। अगला प्रश्न, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में, गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में, गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। ऑप्शन ए से हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में भांगर मिट्टी मिलती है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? गंगा, पुनपुन, फल्गु, सोन। ऑप्शन डी से हो जाएगा सोन नदी। अगला प्रश्न, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वर्णनामाक्षित प्रतिशत है लगभग 15%, 17%, 19%, 23%। ऑप्शन बी से हो जाएगा 17%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर, पंजाब केसरी। ऑप्शन ए से हो जाएगा इंडियन नेशन। अगला प्रश्न, बिहार के मुख्य खदान फसलें हैं? गन्ना, चाय एवं जौ, चावल, गेहूं एवं मक्का, मूंगफली, कॉफी एवं जौ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा चावल, गेहूं एवं मक्का। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन नदी, मयूराक्षी नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। ऑप्शन सी से हो जाएगा गंडक नदी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? ताप्ती और नर्मदा, चंबल और बेतवा, सोन और बेतवा, नर्मदा और सोन। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी से हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलता है। अगला प्रश्न,
वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, खनिज संपदा, कृषि, प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृषि। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40%, 46%, 50%, 7%। ऑप्शन बी से हो जाएगा 46%। अगला प्रश्न, वर्ष 2006 एवं 2007 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था लगभग 60%, 67%, 56%, 54%। ऑप्शन ए से हो जाएगा लगभग 60%। अगला प्रश्न, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा सुशील मोदी। अगला प्रश्न, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा। ऑप्शन सी से हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? 90:10, 50:50, 75:75, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? ऑप्शन ए से हो जाएगा 90:10। अगला प्रश्न, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए, सूखा के लिए। ऑप्शन सी से हो जाएगा बाढ़ के लिए। अगला प्रश्न, मखदुम कुंड कहां पर स्थित है? मनेर में, राजगिरी में, बिहार शरीफ में, फुलवारा शरीफ में। ऑप्शन बी से हो जाएगा राजगिरी में। अगला प्रश्न, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा चतुर्थ। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? पिपली वन, विक्रमशिला, कुंडलग्राम, वैशाली। ऑप्शन सी से हो जाएगा कुंडलग्राम। अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? निर्वाण मतलब मृत्यु होता है। वैशाली, राजगिरी, नालंदा, पावापुरी। इनका जन्म वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। इस प्रश्न में इनका मृत्यु पूछ रहा है। ऑप्शन डी से हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन बी से हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में, गया में, जमुई में, दानापुर में। ऑप्शन बी से हो जाएगा गया में। अगला प्रश्न, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? देव, पावापुरी, राजगीर, बिहार शरीफ। ऑप्शन सी से हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा, बोध गया, राजगीर, गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न, राजगिरी का पुराना नाम क्या था? मगध, गिरिव्रज, वसाड़, पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी से हो जाएगा गिरिव्रज। अगला प्रश्न, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? 1786 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, 1796 ईस्वी में। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1786 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? कैमूर, नालंदा, सहरसा, पूर्णिया। ऑप्शन ए से हो जाएगा कैमूर। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? लखीसराय, शेखपुरा,
शिवहर, अरवल। ऑप्शन बी से हो जाएगा शेखपुरा। अगला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में प्रथम, भारत में चतुर्थ, भारत में तृतीय, भारत में द्वितीय। ऑप्शन ए से हो जाएगा भारत में प्रथम। अगला प्रश्न, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है 42.85%, 47.25%, 51.5%, 61.8%। ऑप्शन डी से हो जाएगा 61.8%। अगला प्रश्न, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है मधेपुरा, सारण, सिवान, सहरसा। ऑप्शन डी से हो जाएगा सहरसा। अगला प्रश्न, बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशत करीब कितना है? 7.5%, 15.3%, 1.3%, 11%। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1.3%। अगला प्रश्न, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रोहतास, लखीसराय, सुपौल, गोपालगंज। ऑप्शन ए से हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी से हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है। प्रश्न, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है सीतामढ़ी, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी से हो जाएगा मुंगेर। अगला प्रश्न, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, सारण। ऑप्शन सी से हो जाएगा गोपालगंज। अगला प्रश्न, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बंगाल, मद्रास, पंजाब, बिहार, उड़ीसा। ऑप्शन डी से हो जाएगा बिहार, उड़ीसा। अगला प्रश्न, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन डी से हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्यपाल, महाधिवक्ता, विधान परिषद, विधानसभा। ऑप्शन बी से हो जाएगा महाधिवक्ता। अगला प्रश्न, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था? राजगिरी, पटना, बिहार शरीफ, गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा बिहार शरीफ। अगला प्रश्न, इंडिका का लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, प्लिनी, मेगास्थनीज, डायमेक्स। ऑप्शन सी से हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 7, 6, 5। ऑप्शन बी से हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, पाल, गुप्त, कुषाण। ऑप्शन सी से हो जाएगा गुप्त। अगला प्रश्न, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है देवपाल, नरेंद्रपाल, नयनपाल, धर्मपाल। ऑप्शन डी से हो जाएगा धर्मपाल। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? बौद्ध धर्म, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, खगोल। ऑप्शन सी से हो जाएगा तंत्र विज्ञान। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, सारनाथ। ऑप्शन डी से हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया?
अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक मौर्य, कालाशोक। ऑप्शन डी से हो जाएगा कालाशोक। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी से हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन निम्नलिखित किसके समय में हुआ था? अशोक, हर्ष, कालाशोक, कनिष्क। आपको बताना है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन डी से हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? कालाशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। ऑप्शन डी से हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न, बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए, इन सभी के लिए। ऑप्शन डी से हो जाएगा इन सभी के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। ऑप्शन सी से हो जाएगा आत्मदमन। अगला प्रश्न, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, समस्तीपुर, पावापुरी, रांची। ऑप्शन सी से हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध, कुंडलग्राम। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। अगर कुंडलग्राम ऑप्शन में नहीं हो तो वैशाली भी सही हो सकता है, लेकिन कुंडलग्राम है इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, कुंडलग्राम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? देव, बोधगया, गया, राजगीर। ऑप्शन डी से हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है? पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली, ये सभी। ऑप्शन डी से हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? दीपावली के त्यौहार पर, जन्मोत्सव के समय, अंतिम संस्कार के समय, विवाह के अवसर पर। ऑप्शन डी से हो जाएगा विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? आप कहाँ के डाल लीजिएगा। कहाँ के निवासी थे? मनेर, पूर्णिया, मिथिला, वैशाली। ऑप्शन सी से हो जाएगा मिथिला। अगला प्रश्न, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने, राजा शाह ने, कवि विद्यापति ने, बुकानन ने। ऑप्शन ए से हो जाएगा नवल किशोर सिंह ने। अगला प्रश्न, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते थे? मुंडन संस्कार के समय, अंतिम संस्कार के समय, विवाह के समय, उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी से हो जाएगा विवाह के समय। अगला प्रश्न, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? 12 जनवरी 2001 को, 30 मार्च 2004 को, 19 जून 2002 को, 16 अगस्त 2005 को। ऑप्शन सी से हो जाएगा 19 जून 2002 को। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। प्रश्न, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? ऑप्शन डी से हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वैदिक संस्थान किस शहर में है? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना। प्रश्न, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? ऑप्शन डी से हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न,
अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है रवि स्वरूप धवन, राजेश बलिया, दीपक कुमार सेन, रणधीर वर्मा। ऑप्शन डी से हो जाएगा रणधीर वर्मा। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? पावापुरी, मनेर, पूर्णिया, राजगीर। ऑप्शन ए से हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन बी से हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपसार योगिन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बोध गया, पूर्णिया, गोलघर, चिरांद। ऑप्शन डी से हो जाएगा चिरांद। अगला प्रश्न, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग। ऑप्शन सी से हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 105 ईस्वी पूर्व में, 227 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में, 315 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन सी से हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने, अशोक ने। ऑप्शन ए से हो जाएगा बिंबिसार ने। अगला प्रश्न, बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए थे? बोध गया से, भागलपुर व दरभंगा से, पटना से, बक्सर व चिरांद से। ऑप्शन डी से हो जाएगा बक्सर व चिरांद से। अगला प्रश्न, बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? 1345 ईस्वी में, 1432 ईस्वी में, 1103 ईस्वी में, 1203 ईस्वी में। ऑप्शन डी से हो जाएगा 1203 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? वैशाली को, बोध गया को, उदंतपुरी को, पाटलिपुत्र को। ऑप्शन सी से हो जाएगा उदंतपुरी को। अगला प्रश्न, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? वैशाली, अंग, मिथिला, पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी से हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, बिहार में अजगवीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोनपुर में, सुल्तानगंज में, बोधगया में, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी से हो जाएगा सुल्तानगंज में। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? ज्ञानचंद्र, शीलभद्र, नागार्जुन, प्रभामित्र। ऑप्शन बी से हो जाएगा शीलभद्र। अगला प्रश्न, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? अशोक, हर्षवर्धन, बिंबिसार, कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन डी से हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1940 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? 1959 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1969 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में
नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1974 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? वैशाली से, बोधगया से, दीदारगंज से, सुल्तानगंज से। ऑप्शन डी से हो जाएगा सुल्तानगंज से। अगला प्रश्न, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा शैली, पटना शैली, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा मंजूषा शैली। अगला प्रश्न, बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? वैशाली, भागलपुर, पटना, मुंगेर। ऑप्शन सी से हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान। ऑप्शन बी से हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान। ऑप्शन ए से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आरा, मधेपुरा, बोधगया, दरभंगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा बोधगया। अगला प्रश्न, बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1963 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पूसा, मधेपुरा, कंकड़बाग, दरभंगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा पूसा, समस्तीपुर। अगला प्रश्न, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है जिसे इग्नू कहते हैं? मधेपुरा, आरा, पटना, भागलपुर। ऑप्शन सी से हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दरभंगा, पटना, मधेपुरा, आरा। ऑप्शन सी से हो जाएगा मधेपुरा। अगला प्रश्न, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, यमुना नदी। ऑप्शन ए से हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न, मगध राज की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने, महागोविंद ने। ऑप्शन डी से हो जाएगा महागोविंद ने। अगला प्रश्न, बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? बिहार स्टेट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे। ऑप्शन बी से हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला प्रश्न, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया था? सहरसा, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी से हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न, बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? मूर्तिकार, नाटककार, राजनीति, चित्रकार। ऑप्शन बी से हो जाएगा नाटककार। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध प्रदेश, गुप्त साम्राज्य, मगध प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा मगध प्रदेश। अगला प्रश्न, बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र है? गया, फुलवारीशरीफ, मुजफ्फरपुर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? दरभंगा, पटना, बरौनी, मरकुंडा।
ऑप्शन सी से हो जाएगा बरौनी। अगला प्रश्न, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? जमींदार, कन्यादान, सौदागर, गरीब। ऑप्शन बी से हो जाएगा कन्यादान। अगला प्रश्न, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? वेद व्यास, विद्यापति, वाल्मीकि, शरण गुप्त। ऑप्शन बी से हो जाएगा विद्यापति। अगला प्रश्न, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, मायावती, सचेता कृपलानी, राबड़ी देवी। ऑप्शन डी से हो जाएगा राबड़ी देवी। अगला प्रश्न, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? पटना, किशनगंज, दरभंगा, भागलपुर। ऑप्शन बी से हो जाएगा किशनगंज। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? भागलपुर, पटना, गया, रोहतास। ऑप्शन सी से हो जाएगा गया। अगला प्रश्न, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी, गंडक नदी, सोन नदी, गंगा नदी। ऑप्शन बी से हो जाएगा गंडक नदी। अगला प्रश्न, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कमला नदी, फल्गु नदी, गंगा नदी, सरयू नदी। ऑप्शन बी से हो जाएगा फल्गु नदी। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? गया, पटना, सारण, भोजपुर। ऑप्शन डी से हो जाएगा भोजपुर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? चंपारण, चिरांद, पटना, सोनपुर। ऑप्शन ए से हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? अमृत बाजार पत्रिका, दी इंडियन नेशनल, आर्यावर्त, आज। ऑप्शन ए से हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न, 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? विराट वशिष्ठ, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अनुजा भंडारी, विष्णुदत्त। ऑप्शन बी से हो जाएगा मनीषा कुलश्रेष्ठ। अगला प्रश्न, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? प्रिंसिपल मनोरंजन सिंह ने, रघुवीर नारायण ने, गोपाल सिंह नेपाली ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ने। अगला प्रश्न, बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? प्रिंसिपल मनोरंजन द्वारा, रघुवीर नारायण द्वारा, कविवर नेपाली द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा रघुवीर नारायण द्वारा। अगला प्रश्न, विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, देवी दुर्गा की। ऑप्शन ए से हो जाएगा शिव की। अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? वैशाली, राजगीर, नालंदा, पावापुरी। ऑप्शन डी से हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न, मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? मनेर में, राजगीर में, बिहार शरीफ में, फुलवारी शरीफ में। ऑप्शन बी से हो जाएगा राजगिरी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? देव, बोध गया, गया, राजगीर। ऑप्शन डी से हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? 1786 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, 1796 ईस्वी में। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1786 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? मेघास्त्रीज ने, अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने, हवेन सॉन्ग ने। ऑप्शन डी से हो जाएगा हवेन सॉन्ग ने। अगला प्रश्न, वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं?
सुकांत सोम, श्याम दरिहरे, गंगेश गुंजन, उष्मा किरण खान। ऑप्शन सी से हो जाएगा गंगेश गुंजन। अगला प्रश्न, बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है? वर्जासन, अनिमेष लोचन, रत्नाकर चित्त एवं चक्रमण, हरिश्चंद्र मंदिर। ऑप्शन डी से हो जाएगा हरिश्चंद्र मंदिर। अगला प्रश्न, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। ऑप्शन बी से हो जाएगा गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? राजगीर, बोध गया, वैशाली, ये सभी। ऑप्शन डी से हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? सारनाथ में, कुशीनगर में, जिम्ब्रिक ग्राम में, बोध गया में। ऑप्शन डी से हो जाएगा बोध गया में। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्म स्थली कहाँ थी? वैशाली, चंपा, पटना, गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा चंपा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वत्स, वजिद, मगध, अंग। ऑप्शन ए से हो जाएगा वत्स। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह, मगध, अंग, वजिज। ऑप्शन बी से हो जाएगा मगध। अगला प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? कृषि का विस्तार, व्यापार का विस्तार, साम्राज्य विस्तार, लोहे का उपयोग। प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। ऑप्शन डी से हो जाएगा लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, महाजनपद काल में, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए से हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न, बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? प्रश्न है, बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नव प्रस्तर, मध्यवर्ती प्रस्तर, मध्य प्रस्तर, पूर्व प्रस्तर। ऑप्शन डी से हो जाएगा पूर्व प्रस्तर। अगला प्रश्न, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं? चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर, हरिब्रह्मदेव। ऑप्शन ए से हो जाएगा चंदेश्वर। अगला प्रश्न, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, विदेश नीति, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, धन संचय। ऑप्शन डी से सी से हो जाएगा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। अगला प्रश्न, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं? मौलिक कवि, बोधराज, विद्यापति, परमल। ऑप्शन ए से हो जाएगा मौलिक कवि। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए? पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगिरी से, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, बिहार में गढ़ वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है? मनेर तामपत्र से, मुंगेर तामपत्र से, धर्मास्वामीन के वृत्तांत से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा मनेर तामपत्र से। अगला प्रश्न, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ममलुक वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, उपरोक्त सभी। ये खिलजी वंश होगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा तुगलक वंश। अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? केंद्रीय बिहार, दक्षिण बिहार, तिरहुत, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा तिरहुत। अगला प्रश्न,
बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है फाई हान, युवान चोंग, इस सिंह, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबहानी। ऑप्शन ए से हो जाएगा मुल्ला तकिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? पीटर मुंडी, फ्रांसोis बर्निए, जॉन मार्शल, मैनरिक। ऑप्शन बी से हो जाएगा फ्रांसोis बर्निए। अगला प्रश्न, बैरिस्तानी गैबी किसकी रचना है? मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहबहानी, मिर्जा गुलाम हुसैन। ऑप्शन बी से हो जाएगा मिर्जा नाथन। अगला प्रश्न, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी का मुख्य स्रोत है? भर्गावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, उपरोक्त सभी। प्रश्न है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है? ऑप्शन डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है सहरसाराम से, केसरिया से, रामपुरवा से, वैशाली से। ऑप्शन ए से हो जाएगा सहसराम से। अगला प्रश्न, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है संस्कृत, प्राकृत, ए और बी दोनों, न ए और न बी। ऑप्शन बी से हो जाएगा प्राकृत। अगला प्रश्न, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है खरोष्टी, आरामाइक, ब्राह्मी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहबहानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा मुल्ला बहबहानी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकार, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। ऑप्शन ए से हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही प्रश्न करते हैं। आपको बताना है 315 में आपका कितना सही हुआ है। सबको अपना नंबर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।